They won't shoot me down soon. They think gonna sleepless night. Try to catch me howling at the moon. गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अ डे 2 और आज का हमारा जो प्लान है दैट इज़ कुटले बीच, आफ्टर दैट होम बीच एंड लास्टली पैराडाइज बीच। ये 3 या 4 जो बीच है वहाँ पे वो हम कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे बाइक भी हायर करके मिल सकती है लेकिन इट विल चार्ज लॉट। और यहाँ से डिस्टेंस देखा जाए तो बाय वॉक इट्स हार्डली अराउंड 7 किलोमीटर्स। सो वी हैव डिसाइडेड कि बाबा इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ बाइक वी प्रेफर टू गो बाय वॉक। तो हम चल के जा रहे हैं। थ्रू आउट द जर्नी हम शूट भी करेंगे, फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करेंगे। एक अच्छा मेमोरेबल क्या बोल सकते हैं एक्सपीरियंस भी होगा हमारे लिए। सो लेट्स सी हाउ डज इट गोज। एंड बाय द वे, अगर आप वॉक से ट्राई करने वाले हो, वॉक प्रेफर करने वाले हो, सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ प्रॉपर सनस्क्रीन। यू टैन तो ऑब्वियसली बहुत सारे हो सकते हैं आप। सो बेस्ट वे कि एक अच्छा सा प्रोडक्ट या सनस्क्रीन यूज़ कर लो। दैट टू जितना पॉसिबल हो उतना तो फुल रिकवर्ड करो बॉडी को। देन यू कैन यूज़ कैप्स एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ। अगेन वन मोर थिंग कि ऑब्वियसली अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लो अर्ली मॉर्निंग, विच आई रिकमेंड यू ऑल। कि जब तक खाओगे नहीं, अच्छा नींद नहीं ये करोगे या प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे, तब तक आई डोंट थिंक आप कुछ एंजॉय भी कर पाओगे। तो बेस्ट वे कि अच्छा सा रेस्ट ले लो थ्रू आउट द जर्नी। ज़्यादा हेक्टिक मत करो अपने शेड्यूल को। एंड मील्स है वो भी ये कर सकते हो। अगर हम वॉक का प्लान कर रहे हैं, सो हमें लाइक बैग में ऑलरेडी बहुत सारा स्नैक्स कैरी किया है, जैसे प्रोटीन बार हो गया या और कुछ भी जो आपको लाइक है। तो वो भी डोंट फॉरगेट टू कैरी वाटर बॉटल एंड सम स्नैक्स अलॉन्ग विद यू। सो कल ये जो पार्क किए हुए बोट्स दिख रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट लगा था कि यार यहाँ पे साले लेके कैसे आए। सो एक्चुअली दिस इज़ हाउ दे डू इट एंड दिस इज़ द वे। वो जो अंदर लेके जाना है वो भी कर सकते हैं और जो बाहर बोट को लाना है वो भी करते हैं। सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस प्रोसेस। वाओ, इट्स काइंड ऑफ इम्प्रेसिव। उन्होंने एक्चुअली ऑयल पुट किया है ये पूरे वुडन इस पे एंड नाउ दे आर पुशिंग इट। बाय द वे, ये जो दिख रहा है अब ये साइड से हम एक्चुअली चल के अभी शुरू किया है हमने, और दिस इज द साइड की जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। सो ऑल द वे अराउंड वी आर गोइंग टू दिस वे। सो आप जो ये देख रहे हो इसको एक्चुअली क्रॉस करके जाना है, जहाँ पे वो बाकी के बीच जो बोल सकते हो वहाँ पे है। सो लेट्स सी। तो फाइनली वी हैव रीच्ड दिस प्लेस। नाउ वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वे टू क्रॉस दिस वन। तो यहाँ से एक्चुअली हम ऊपर आए हैं। तो यहाँ से एक टेम्पल है जिसको क्रॉस करके ऊपर आके यहाँ से स्टेप्स आपको स्टेप्स लेनी है विच विल डायरेक्टली गो टूवर्ड्स पैराडाइज। कौन कहेगा कि ये इंडिया है। इट्स रियली पीसफुल एंड गाइस बिलीव मी, अगर आप यहाँ से वॉक करके जाओगे ना, इतनी अच्छी अच्छी प्लेसेस विजिट करने को मिलेगी ना, आई कांट इवन टेल यू। इवन दिस कैमरा कांट गिव जस्टिस टू द पिक्चर आई एम सीइंग विथ माई आईज। सो जस्ट थिंक अबाउट दिस, जस्ट हैव अ लुक एट दिस व्यू and tell me how you feel when you actually visit this one. So even if you can see, I can zoom it out. So यहाँ का जो पोर्शन दिख रहा है this is where we stay. And यहाँ से लेकर
throughout this area, cross करके now we are on the top of the hill. Wear cap, goggles, and if you have any kind of this, so as to protect your skin from sunlight, you can use such kind of stuff. So it's almost 11 o'clock. हमने 10 बजे शुरू किया था, and after 1 hour of walk and 7 kilometers of distance, we have finally reached to the first beach, that is कुडले beach. अच्छा है, clean है, nice beach. Now we are heading towards another beach. यहाँ से हम चल के ही जाएंगे. Let's see पूरा ये एरिया, थोड़े से फोटोज वगैरह क्लिक करके we will be visiting Om Beach. यहाँ पे आप फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो. But be careful while climbing the stone. Firstly हमने ये कवर किया, यहाँ से हम इधर आए and now we have visited the कुडले beach and after that यहाँ से होकर हम सीधा जाएंगे through that portion, वहाँ से हम क्रॉस करेंगे सीधा ओम बीच की तरफ, और आगे देखा जाए तो आगे है पैराडाइज बीच. So let's see. Now we have reached to our second destination, that is Om Beach. Now after Kudle Beach we have reached to the another beach, as I have already told, Om Beach, and just have a look at the beach. I mean, just look this piece of nature. दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्लेस कि जहाँ पे जो फोटोफोबिक पर्सन्स है ना, जिनको हर एक जगह पे फ़ोटो खींचने का बहुत ज़्यादा ये रहता है, क्या बोल सकते, इंटरेस्ट रहता है. सो आई डोंट थिंक कि उनके कम से कम 1000 या 2000 से कम फ़ोटो आएंगे. दिस काइंड ऑफ पीपल विल डेफिनेटली लव दिस प्लेस एंड ऑब्वियसली लव टू हैव देयर पिक्चर्स ऑन दीज स्टोन्स. All the arrangements here. आप खा सकते हो, आपका मील्स वगैरह, फैमिली के टाइम अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो. एंड इफ यू वांट you can enjoy some kind of boat ride or something like that. So one thing that I would like to share with you all, and that is कि अगर आप अच्छे फूडी हो और आपको अच्छा खाना खाना है, so you can visit this place called as नमस्ते कैफे, which is here on the Om Beach. So मैंने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स से सुना है जो कि यहाँ पे मतलब इससे पहले आ चुके हैं. So the food over here is quite good. Don't forget to have, or don't forget to visit this place also.
as there is one saying in Marathi which is like जो सुखाचा मार्ग आहे तो पोटातनं जातो असं म्हणतात. सो विच इज ॲक्च्युली ट्रू. या ठिकाणी ही डाळ भात खाण्याची मजा आहे ना, विथ धिस व्ह्यू प्रिटी ऑसम. आणि तुला काय म्हणायचं होतं? त्या बाकी लाईक मारो, शेअर मारो, सबस्क्राईब करो बॉयज, कम ऑन. तू रे इधर का क्या है, क्या बोल रहे थे अभी? इधर का क्या बोल रहे थे आप? डेजर पॉइंट मतलब यहाँ पे वर्लपूल मतलब अंदर खींच लेता है. ओके ओके. पैराडाइज कैसे आएंगे इधर? सो लिसन गाइस, दिस इज द ओम बीच ओनली. और यहाँ पे एक मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग्स ना, यहाँ पे जो थोड़ा सा डीपनेस ज़्यादा है और उनके कहने से जो लाइफ गार्ड रहते हैं उनका कहना ये है कि यहाँ पे वर्लपूल्स रहते हैं ना वो ज़्यादा है. विच मीन्स कि वो आपको अगर यहाँ पे भी आप जाते हो ईस्ट साइड में और आपको अच्छे से तैरना नहीं आता, इवन आपको आता होगा स्टिल ये आपको ज़्यादा अंदर खींच लेता है. सो एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ा सा यू नो काइंड ऑफ स्मार्टनेस या ऐसा काइंड ऑफ कुछ एक्ट मत करो सो जो कि आपको लाइफ फुल रिस्क में डाले. यू नो बहुत जन सेल्फी के लिए वगैरह करते हैं, सो डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स. सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट. यहाँ से लेके ऐसे वॉक करके ऑब्वियसली यहाँ पे वो होटल था वहाँ जहाँ पे हमने बहुत अच्छा सा खाना खा लिया. बाय द वे लंच हो गया है. यहाँ के बाद ये फुल डाउन कवर करने के बाद सीधा हम इसके ओम बीच के एंड पे आ चुके हैं. यहाँ से जो नेक्स्ट वाला बीच रहेगा दैट इज हाफ मून, एंड पोस्ट दैट the last one beach for the day is Paradise Beach. So this is the way towards it. By the way, FYI knowledge is this Om beach is called as Om because उसका जो shape है so it exactly looks like Om. You know, आप अगर जो ड्रोन का व्यू रहेगा वो अगर देखते हो तो it exactly looks like Om. That's why I feel like I am back to Vasoda jungle trek. It's exactly like that only, and it's quite interesting to climb these kind of steep things, but it's worth visiting. I mean really. जो बर्ड्स का या बाकी जो भी यहाँ पे अवेलेबल है उनका अगर आवाज़ सुना ना, आई डोंट नो कि आपको वो क्लियरली आ रहा है या नहीं, बट आई रियली फील यू नो सबसे ज़्यादा पीसफुल हियर. अगर 2 मिनट कुछ बात नहीं किया ना तो यू विल फील लाइक यू आर मेडिटेटिंग और लाइक दैट. जस्ट फील द कामनेस इन नेचर. सी, I mean at least once in a while at least we can visit some places like this. I don't know कि बाद में कभी possible होगा भी या नहीं, but it's good how we try to connect to the nature. Now just see this. This is the view. इसको कैप्शन करने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा. You know, I can't express my thoughts, my you know, एक प्रॉपर स्क्रिप्ट भी बनाता देता. also I don't think कि वर्ड्स में कुछ बता पाता, क्योंकि हर एक प्लेस जिसको मैं विजिट कर रहा हूँ लाइक फ्रॉम दिस मॉर्निंग ओनली, हर एक प्लेस ऐसा है कि मेरी बैटरी ड्रेन हो रही है. यू नो, कैमरा की रहने दो, मोबाइल की रहने दो, लेकिन लाइक थोड़े टाइम के लिए भी मैं अपना मोबाइल रख नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज हर एक स्पॉट, हर एक जो व्यू है इतना क्या बोल सकते हैं यूनिक है हर एक व्यू में, हर एक चीज़ में. सो यू कैन ऑल्सो सी
मैं मैक्सिमम जितना आपको दिखा सकता हूँ, मैक्सिमम जितना गाइड कर सकता हूँ, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। बट इतने सारे सीन्स है कि आप एक दिन में तो कवर कर ही नहीं पाओगे, और अगर करना भी होगा तो यू नो यू जस्ट हैव टू प्लान इट वेल। आई मीन जस्ट हैव अ लुक एट दिस होल प्लेस एंड यू ओनली डिसाइड कि आपको कब प्लान करना है यहाँ पे आने के लिए। सी ईच एंड एवरीथिंग truly amazing, or what we can say mesmerizing in a way. I wish कि मेरे सारे जो फ्रेंड्स अभी ये जो देख रहे हैं वो यहाँ पे होते। होपफुली उन्होंने बहुत एंजॉय किया होता ये स्पॉट्स पे। डेफिनेटली वी विल प्लान इन द फ्यूचर, बट फॉर नाउ यू कैन चेक दिस आउट। How many of you remember the name of this plant? It was there in our 12th biology book, I guess. And the name of the plant is Cycas. So finally, almost 10 kilometers का जो वॉक है वो कंप्लीट करने के बाद जो फाइनल बीच है पैराडाइज बीच, वहाँ पे पहुँच चुके हैं हम। सो नीचे जाके अभी देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या क्या है और क्या क्या कर सकते हैं, और थ्रू आउट द जर्नी हमें रिटर्न जाने के लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है। Covered all our beaches which we have already planned, and finally we are here at the Paradise Beach जो कि आपने देखा है। अगर आपका ट्रैकिंग का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसके पहले कभी भी ट्रैकिंग नहीं किया है, सो डोंट प्रेफर टू यू नो टेक वॉक फ्रॉम गोकर्ण बीच टू यू नो जो हाफ मून है, ओम बीच है, या जो पैराडाइज बीच है। If you have like that much confidence, then and then only plan for the walk or the trekking, okay? And after that, what I would suggest कि अगर बेबी या फैमिली के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो या प्लेस को विजिट कर रहे हो, so what I can recommend or what I can suggest you is कि hire a cab. That's the best way. And also don't forget to keep yourself hydrated throughout the day. So from Paradise Beach you can come to this Belkan Beach, जहाँ से आपको रिटर्न जाने के लिए ऑटो वगैरह अवेलेबल होंगे। सी यू कैन सी हियर देयर आर सम ऑटोज। सो पैराडाइज से आपको यहाँ पे ही आना पड़ेगा फॉर गेटिंग ऑटोज एंड ऑल, जबकि हमने ऑलरेडी 10 किलोमीटर्स का ट्रैक किया है। सो वी कांट डू यू नो अगेन ट्रेकिंग फॉर अगेन 9 या 10 किलोमीटर्स बैक, सो वी हैव डिसाइडेड टू टेक ऑटो। सो हम फाइनली जो हमारा वाला गोकर्ण मेन बीच है वहाँ पे ऑटो तक ट्रैवल करके आए हैं। तो दिस इज़ द साइड जहाँ से हमने ट्रैवल किया था, और यहाँ से लेके हमने मॉर्निंग से स्टार्ट करने के बाद यहाँ से ट्रैवल करके फुल एरिया या जितने भी बीच है वो सब कवर किए थे। एंड दिस इज़ द सनसेट। सो हम एक्चुअल टाइम पे अब पहुँचे हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट 31,000 स्टेप्स चलने के बाद जो ये सीन मिलता है सनसेट का, इसको अभी क्या ही बोले। लाइक
It's that special feeling to witness such kind of views in our life. So almost 16 किलोमीटर चलने के बाद and that too कितना 31,000 steps as per his watch, स्मार्ट वॉच वाला काउंट जो रहता है उससे. So इधर आ जाओ. अरे जस्ट शेयर योर थॉट्स, कैसा फील हो रहा है इतना चलने के बाद? ऑसम. इतना एक ही वर्ड? तो पैर दुख रहे क्या? बहुत. हाँ बहुत. एक बंदा है जिसके ओपिनियंस है, जिसके थॉट्स भी हमें सुनने हैं. एक लाइक हाँ चलो नहीं वापस आना नहीं क्या? डेफिनेटली आएंगे हम इन फ्यूचर, वो भी अच्छा वाला प्लान करके. Hold my hand in the darkness. Summer heat, bodies laid on the carpet. Eye to eye, glistening. No, I saw